दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं एक सीरीज़ चलाया हूं कि नगर निकाय के चुनाव के नगर पालिका के चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में 197 नगर पालिका है, उसी में टांडा अम्बेडकर नगर भी नगर पालिका सम्मिलित है। तो अब उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव 2 चरणों में होने हैं, 4 मई को, 11 मई को और 13 मई को फिर रिज़ल्ट आएगा। तो और सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार लगभग लोगों सामने ले आए हैं, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। उनकी क्या रणनीति है हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो आज आपके सामने है नदीम साहब, जो नदीम साहब जो बसपा से प्रत्याशी हुए हैं टांडा नगर पालिका के चेयरमैन के लिए। तो हम इनसे बात करेंगे कि आपका कौन सा रोड मैप होगा, आपके मुद्दे क्या होंगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे टीम बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है सर। धन्यवाद। तो सर आपको तो टिकट मिल गया, सिंबल मिल गया और आपने नॉमिनेशन भी करा लिया। तो आपकी रणनीति क्या होगी, आप कौन सी रणनीति के साथ वह उतर रहे हैं? क्योंकि जो लोकल चुनाव होते हैं तो यहाँ पे टांडा में ये देखा गया है कि सिर्फ समाजवादी का ही वर्चस्व होता है, बसपा का बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय बहन जी का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाया। और रही बात कि जो भी अव्यवस्थाएँ मैंने नगर पालिका में अब तक हमारे संज्ञान में हैं, अभी हमारे इस टांडा के जुड़े हुए कस्बे में देख लीजिए, मुबारकपुर, आप पूरा रोड आप जितना भी है यहाँ से पूरा एक राउंड आप लगाएंगे तो संभवतः आपको दोबारा वहाँ जाने में संकोच होगा, जो स्थितियाँ हैं। और उसके अलावा टांडा शहर में आप देख लीजिए, आपका लगभग सकरावल कस्बा हो गया, आपका सिकंदराबाद हो गया, और इस तरह के और भी जो कस्बे हैं, छज्जापुर हो गए, लगभग सारी स्थिति एक जैसी है। सर जो आप बात कर रहे हैं टांडा की अव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ की सड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, स्वच्छ के बाद, ये तो नगर पालिका का एक रूटीन है, ये तो काम होते रहते हैं, कोई भी चेयरमैन हो सभासद हो। लेकिन जो टांडा का मेन मुद्दा है यहाँ पर स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस पर ये कंडीशन आ गई है कि एक समुदाय, एक तबका ऐसा है कि जो उसके पूरी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पूरी एकदम समाप्त हो गई, डिस्ट्रॉय है। आप स्लॉटर हाउस के लिए आपके पास क्या रोड मैप होगा? स्लॉटर हाउस ये तो नगर पालिका के पावर में जो एक अध्यक्ष के रूप में जो पावर होते हैं, उसमें स्लॉटर हाउस के अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सफाई है, वो सारे ग्राउंड एक साथ एक दिशा में चलेंगे। और मजबूती के साथ कुछ नया लोगों को, टांडा के क्षेत्रवासियों को, सम्मानी जनता को लगेगा कि इस बार कुछ नया जो एक क्लास की नगर पालिका बोली जाती है उसका उनको लाभ मिलेगा इससे। तो और टांडा नगर पालिका में अगर देखा जाए कि जो हमारे जो जुड़वा शहर है अकबरपुर, वहाँ के मुकाबले यहाँ पे हाउस टैक्स ज़्यादा लगाए गए हैं। तो इसके क्या तरमीम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तरमीम हो सकती है कि ख़त्म हो सकता है? आपके जहन में क्या है इसको लेकर? हाउस टैक्स के संबंध में मैं बता दूं, जो अब तक हो गया है उसमें कुछ अमेंडमेंट जो करने का पावर नगर पालिका के चेयरमैन की जो एक कमेटी होती है जो उनकी तो उसमें उनको पावर है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उस स्टेटस को लेके हमको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ संशोधन हो पाएगा। और टांडा के जो भी यहाँ के टांडा की 97,000 आबादी है और 70,000 तो लोग यहाँ मतदाता हैं, जो अब बुनकर बाहुल क्षेत्र है। हमेशा टांडा के लोगों को एक परसेप्शन रहा है, उनकी अपनी एक धारणा ये है कि मुझे ऐसा नेता मिलना चाहिए जो नगर पालिका को भी चलाए और बुनकर की जो समस्याएं हैं, जैसे कि 65 रुपये वाला है या फिर इस तरीके की और है, उस पर भी काम करे। तो उसको लेकर आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे आप? देखिए, बुनकर बाहुल क्षेत्र है टांडा, जिस समाज से मैं मिलान करता हूं, और उस मुद्दों को लेकर हमेशा मैं जागरूक रहा हूं, हमारी पार्टी जागरूक रही है। अभी जल्दी के समय में मैंने तनहा
धरना प्रदर्शन किया। यहाँ के एक्सीएन ने बुनकरों को चोर कहा था, उसको लेकर मैंने इशू बनाया। एक एसपी विदाउट नोटिफिकेशन उसको कमर्शियल कर दे रहे थे, उसको संशोधन करा के बहाल कराया गया। ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ हैं। और बुनकरों के संबंध में ये तो छोटी छोटी समस्याएं स्थानीय स्तर पर हैं। अगर इसको आगे कोर्ट तक लड़ना हो या सरकार से लड़ना हो तो इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस पे काम करेंगे। तो और देखा इसमें और इसमें समय अगर जब से समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल क्लियर किया है, एजाज साहब को दिया है, उसके बाद ये देखा जाता है कि मीटिंग होती है मोहल्ले मोहल्ले, ऐसा लगता है वहाँ बगावत के सुर निकल रहे हैं। तो क्या इससे आपको लाभ होने की संभावना है? जो समाज से निकल के बातें आ रही हैं, ये तो विधानसभा का जो चुनाव अभी संपन्न हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बुनकर बाउल एरिया से किसी कुर्मी समाज के बेटे को टिकट देकर विधायक बना दिया और अपने लोग उनको वोट देकर ठगा सा महसूस कर रहे हैं। शायद इसी गलती का फ़ायदा लेकर उन्होंने दोबारा वही काम किया है कि जो समाज के बीच में लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि हम उनको जानते नहीं हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी हो वो समाज के बीच का हो, समाज के साथ उनके साथ संघर्ष करे, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी लड़ाई को लड़े, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। इस समय अगर जब लड़ाई की बात करते हैं, कहीं पर भी जो वर्तमान में सरकार है, अपोजिशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ बसपा का जो अपोज है, जो वो विपक्ष का रोल अदा करती है, ट्विटर से करती है, ये क्या ये सत्य माना जाए इसे सर? आप समझिए कि वर्तमान सरकार जो है बुनकरों के नुमाइंदों से कई बार, दर्जनों बार पूरे प्रदेश के साथ उनके अधिकारी और मंत्री और विधायक वगैरह सब बैठे और बुनकरों से उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश की, और पीड़ा को जानने के बावजूद उन्होंने फिर वही रग दुखाने की कोशिश की जहां से हम पीड़ित थे जी। तो फिर हमारी बातों को सुनने का क्या मतलब रहेगा? इसलिए इस सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। तो संघर्ष होगा। लास्ट में हमारे चैनल के ज़रिए टांडा एक क्वेश्चन और है कि जब आप टांडा नगर मुबारकपुर से बिलोंग करते हैं, एक वक्त था कि मोहसिन साहब आपके यहाँ से चेयरमैन हुए थे, तो वहाँ से वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार वोट एक मुश्त लेकर आएंगे। तो क्या इस बार ऐसा समीकरण बनेगा आपके साथ? देखिए, उसका टांडा का जुड़ाव कस्बा ज़रूर है, ठीक, लेकिन हमारा जो मुबारकपुर है वो कभी टांडा से अलग नहीं रहा। और मुबारकपुर के वहाँ के लोग जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो वो एक समूह में एक साथ लेते हैं। और उनको इस बार जो टिकट वितरण हुए हैं समाजवादी पार्टी से, वहाँ के भी लोग जो उनके साथ जुड़े थे वो ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब आने वाले समय में कोई अलग और नए ढंग का निर्णय ज़रूर होगा, ये मुझे विश्वास है। अब लास्ट में हमारे चैनल के ज़रिए टांडा नगर पालिका के जो भी मतदाता हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, लास्ट में जो टांडा नगर पालिका के मतदाता हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं टांडा नगर वासियों को आज इस मौके पर सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी तरफ से, और ये कहना चाहता हूं कि चुनाव के बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, और चूँकि क्षण भर के फैसले से बरसों जो है नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए बहुत सोच विचार करके अब की बार फैसला हमें विश्वास है कि जनता लेगी, और पूर्ण विश्वास है कि लेगी और कुछ नया करेगी। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में, नए टॉपिक। थैंक यू सर। धन्यवाद।